थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम बच्चे लोग सारे? चलिए जी, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज राजस्थान बोर्ड की हमारी सीरीज चल रही है। सिलेबस ऑलमोस्ट हाफ हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 8 हमारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। आई होप सो शुरुआत से ही आप हमारे चैनल में हमारे साथ इस सेशन में जुड़ रहे होंगे। इनकेस कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लस आपको फुल सिलेबस के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जो कि 2021 एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली आपके लिए बनाए गए हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो जहां पर हम एडवर्टाइजिंग मीडिया या मींस ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए बेसिकली हमारे जो मीन्स होते हैं या मीडिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट से मतलब कि यार बाहरी दुनिया में जो हम एक मार्केटर प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट को, तो उसके कौन कौन से जरिए हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं। देखिए, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट इज द वन दैट आर प्रेजेंटेड थ्रू वॉल्स। जब हम दीवार में कोई पेंटिंग वगैरह, पोस्टर वगैरह चिपकाते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में गाड़ियों के पीछे जब आपने पोस्टर देखे हैं, वो भी एक्सटर्नल का पार्ट है। पोस्टर हो गया। इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड, दुकानों के ऊपर आपने जगमगाते हुए जो साइन बोर्ड देखे हैं, वो इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड या फिर एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल हैं। होर्डिंग है, स्टिकर्स हैं, ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के ही पार्ट हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? अब वन बाय वन एक एक कर कर इनको अच्छे से समझ लेते हैं हम। पहला है वॉल्स। वॉल्स क्या होते हैं? अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर गेट देयर मैसेज रिटन और पेंटेड ऑन हाउस वॉल्स, ब्रिजेस, शॉप वॉल्स एक्सेट्रा। नॉर्मल सा चीज़ है। आपने घर जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि यार जो रोड्स होती हैं, उसके बस स्टैंड में जो रोड है, जो दीवार है, वॉल है, वहाँ पर एक पोस्टर चिपके हुए हैं चुनाव के, स्कूल्स वगैरह के या कोई भी एजेंसी वगैरह के पोस्टर चिपके हुए हैं, तो वो भी एक तरह का एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर हम रिटर्न मैसेज लिखते हैं या फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं पोस्टर्स टाइप में और उनको चिपका देते हैं। ये सबसे चीप तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, जहाँ पर हम रात को या सुबह जाएंगे, क्योंकि यार सब देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत हमें हेजिटेट फील होगा, तो हम क्या करते हैं, सुबह या रात को जाते हैं, पोस्टर चिपका के आ जाते हैं, लोग नज़र डालते हैं, अगर इंटरेस्टेड होते हैं। तो कन्वर्जन जो रेशो है बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत कम लोग उस बात को, उस चीज़ को ऑथेंटिक या रियल मानते हैं या कोई वैल्यूएबल चीज़ मानते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है, वॉल्स के थ्रू आप चीप तरीके से पब्लिसिटी कर सकते हैं, बहुत सस्ते तरीके से अपने प्रोडक्ट की, अपने इंस्टीट्यूशन की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी आप कर सकते हैं। राइट, चलिए पोस्टर एंड होर्डिंग ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको पहले वाले एग्जाम्पल से, वॉल से। यहाँ पर आप पोस्टर्स बनाते हैं। पोस्टर कैन बी हंग मतलब टाकना, और पोस्टेड ऑन वॉल्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन पोल्स, यूनिपॉल जेंट्री अलग अलग है। द होर्डिंग आर प्लेस्ड ऑन द रोड साइड ऑफ द हाईवे, सर्कल्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टेरेस और स्ट्रीट कॉर्नर्स। अब यहाँ पर आपने देखिए वॉल्स में पहले वाले में क्या था, आपने एक पेंटर को अपॉइंट करा और उससे लिखवा लिया या खुद ही लिख दिया। राइट, सेकंड वाले में हमने पोस्टर वगैरह बना लिए, थोड़ा सा एडवांस है, जैसे मैंने पहले में ही बताया था आपको, पहले में ही समझा दिया ये पॉइंट। हमने पोस्टर्स वगैरह बना दिए। होर्डिंग्स वगैरह थोड़ा महंगा रखता है, पोस्टर्स छोटे होते हैं, छोटी साइज के होते हैं। होर्डिंग आपने देखा होगा, जो मेन रोड होती है उसके साइड में सेलिब्रिटीज़ के तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिस भी प्रोडक्ट का वो ऐड करते हैं उसके होर्डिंग है, वो होर्डिंग लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और उनका कन्वर्जन रेशो भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है, क्योंकि उनको प्रमोट करने वाले भी सेलिब्रिटीज़ या इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो यहाँ पर आप हाईवेज वगैरह में, टेरेस वगैरह में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में आपने ये पोस्टर्स और होर्डिंग देखने को मिलते हैं। राइट, चलिए इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड क्या है बच्चा लोगों? देखिए इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड आपने देखा होगा, स्पेशली होटल्स, अगर आप रात को गुजरते हैं तो होटल्स की रोशनी जलते हुए दिखनी चाहिए, हॉस्पिटल्स जलते हुए दिखने चाहिए, उसका नाम हाईलाइट होना चाहिए। तो वो हाईलाइट करने के लिए इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, या अपनी दुकान को रात को अगर आप खोलते हैं तो उसको हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो रात की पब्लिक है, जो रात को गुजरती है, जाती है, शॉपिंग करती है, उनको वो शॉप या शॉप का नाम स्पेसिफिकली हाईलाइट हो या दिखे। राइट, इन दिस advertisement board are decorated with the colorful bulbs or gas tubes. These attract customer in the night time as they pass by. हो रहा बच्चों क्लियर? चलिए
ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट है, ये भी बहुत सस्ता तरीका है, लेकिन हमें परमिशन लेनी पड़ती है। जिस भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के पीछे आप अपने स्टिकर चिपका रहे हैं, अगर आप मिनी बस, अगर आप सिटी बस, बड़ी बसेस के पीछे अगर आप स्टिकर चिपका रहे हैं, या फिर आप कोई किसी भी एक इंडिविजुअल रिक्शा के पीछे या ऑटो के पीछे अगर पोस्टर चिपका रहे हैं, तो आपको यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द ड्राइवर, राइट। चलिए, देन यू हैव एन इंटरनल और इंडोर मीडिया, राइट। अब तक ये क्या था हमारे, ये सारे एक्सटर्नल मीडिया थे। अब हम इंटरनल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल में क्या आता है, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आते हैं, टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, या पॉइंट ऑफ परचेज आता है। ये सारे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला क्या है, पहला है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा बच्चा, न्यूज़पेपर में बहुत तरह के ऐड आते हैं। आजकल तो न्यूज़ आती कहाँ है, ऐड ज़्यादा आते हैं। पहले पेज में ही पूरा पहला पेज जो न्यूज़ का होना चाहिए वो भरा रहता है हमारा एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देने का दो तरीके हैं। एक होता है क्लासिफाइड, एक होता है नॉन क्लासिफाइड। क्लासिफाइड क्या होता है, देखिए न्यूज़पेपर में 4th या 5th पेज होता है जहां पर एक ऑफिशियल वो जगह होती है जहां पर आप अपने ऐड प्लेस कर सकते हैं, या जहां पर जो फर्म्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने ऐड दे सकती है। उसकी जो रेट्स होती है काफ़ी कम होती है, एक स्टैंडर्ड रेट्स होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। आप न्यूज़पेपर वगैरह को मेल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर ऑफिस जाकर क्लासिफाइड में अपना ऐड दे सकते हैं। तीसरा या चौथा पेज होता है वो एक ऑफिशियल जगह होती है, राइट। नॉन क्लासिफाइड एक अनऑफिशियल जगह होती है जो आपने एक्स्ट्रा पैसे देकर आप न्यूज़पेपर्स वाले को बोलते हैं कि मुझे अपना ऐड फ्रंट पेज पे चाहिए, तो उसके जो पैसे होते हैं वो कम से कम 4 गुना होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से लेकर, राइट। अगर आप क्लासिफाइड ऐड जो कि एक तीसरे या चौथे पेज पर स्पेसिफिक जगह पे आता है वो होता है क्लासिफाइड। नॉन क्लासिफाइड कहीं पर भी आ सकता है, जैसे आपने पहले पेज पूरा भरा रहता है ऐड से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो होता है नॉन क्लासिफाइड जब आप एक्स्ट्रा पैसे, ज़्यादा पैसे देकर स्पेसिफिक फोर्स करते हैं या बोलते हैं न्यूज़पेपर एजेंसियों को कि भाई मुझे अपना ऐड इस पेज पे चाहिए या यहाँ पर चाहिए, राइट। चलिए आगे है मैगजीन। मैगजीन के थ्रू भी आप अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मैगजीन की थोड़ी रीच थोड़ी रिलेटिवली कम है, क्योंकि न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में मैगजीन थोड़े कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन रेशो थोड़ा कम रह सकता है। प्लस जो एजुकेटेड यूथ होते हैं, जो रीडिंग करने वाले लोग होते हैं, वही आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन फिर भी एक अच्छा एक कन्वर्जन रेशो, अगर देखिए अगर आप ऐड देते हैं और लोग पढ़ते हैं, एजुकेटेड जनता के लिए वो ऐड हैं, उनके लिए एक्शन टेकर हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर कन्वर्जन आपको मिलेगा वहाँ से। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप मैगजीन वगैरह में, मंथली आती है, ईयरली आती है मैगजीन, इनमें आप अपने ऐड दे सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यू हैव अ सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट। देखिए यहाँ पर सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट बहुत कॉमन है, स्पेशली आपने जितने भी मॉल्स वगैरह देखे हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स देखी है, या फिर फ़ोन्स वगैरह की जो शॉप्स होती है, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, वो अपने दुकान के आगे एक तरह का एक बैनर लगाए रखते हैं, एक डमी अपॉइंट करे रखते हैं, एक मिकी माउस तरह का बनाए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का बिलबोर्ड खड़ा करके रखते हैं ताकि वो लोगों का पासर बाय, जो भी लोग वहाँ से आए जाएँ, उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सके। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन विच अ पर्सन इज मेड टू वेयर अ बिजारे और स्ट्रेंज आउटफिट। यहाँ पर एक आदमी को या फिर एक अजीबोगरीब ड्रेस पहनाई जाती है, मतलब जैसे मैंने बताया आपको डोरेमोन की तरह लग रहे हैं, राइट। कोई कार्टून की तरह कैरेक्टर की, छोटा भीम कार्टून कैरेक्टर है, उसकी तरह ड्रेस पहनाई जाती है आपको, और शॉप के बाहर आपको खड़ा कर दिया जाता है ताकि बच्चों का स्पेशली ध्यान वो अट्रैक्ट कर सके, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। या तो आप किसी डमी को रख सकते हैं या किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर उसको अलग से कपड़े पहना सकते हैं। एंड कैरी अ बोर्ड इन फ्रंट एंड बिहाइंड और द पोस्टर्स, वो अपने जो प्रमोशन है अपनी दुकान के बारे में, अपने कपड़ों में उसके होगा वो चीज़ें, राइट। और द पोस्टर द डिस्प्ले इमेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट आर हंग और पेस्टेड ऑन हिम। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या दुकान की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑफर जो भी चल रहे हैं, वो उसके कपड़ों में या उसके जो उसने चीज़ें पकड़ रखी होंगी अपने पास में, या उसके जो साइन वगैरह होंगे, होर्डिंग वगैरह होगी उसके पास, उसमें उस प्रोडक्ट की या उस शॉप की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। ये बहुत ही कॉमन नज़ारा है, अगर मॉल्स वगैरह में आप विजिट करते हैं तो आपको ये बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट यू हैव अ डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय पोस्ट।
अंडर दिस मेथड द मार्केटर्स सेंड द एडवर्टाइजर मैसेज विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टर और मेल सर्विसेज। देखिए यहाँ पर जो मार्केटर्स होते हैं वो कस्टमर्स के ईमेल आईडी ले लेते हैं और या फिर फ़ोन नंबर ले लेते हैं। मॉल्स वगैरह में या रिलायंस फ्रेश वगैरह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपसे जब भी आप काउंटर पे अपनी चेकआउट होते हैं तो वहाँ पर आपसे फ़ोन नंबर मांगते हैं आपका, तो फ़ोन नंबर के थ्रू वो आपको लेटेस्ट ऑफर की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं, राइट, मैसेजेस करते रहते हैं। या फिर अगर आपका ईमेल आईडी वो लेते हैं तो ईमेल के थ्रू आपको नए नए ऑफर्स के जब भी अनाउंसमेंट होते हैं, जब भी सेल लगती है तो आपको मेल करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का। Then you have a fifth medium called entertainment advertising. Under this method, the means of advertisement include the radio, television, cinema, कैसेट्स वगैरह, फिर एग्जीबिशंस, ड्रामा एंड म्यूजिक। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट में आप नॉर्मल सी बात है, आप टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिनेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो इंटरवल के टाइम में जो भी ऐड आते हैं वो एक तरह का एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट है। फेयर और एग्जीबिशंस में भी आप अपना होर्डिंग्स वगैरह लगा सकते हैं। ड्रामा वगैरह में भी, म्यूजिक वगैरह में भी जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो बीच में जो ऐड आते हैं, जो बैनर्स ऐड आते हैं, वो भी एक तरह के एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट है, राइट। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा वो 6 पॉइंट है, जहां पर अंडर दिस मेथड द परचेज काउंटर और पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ द शॉप्स आर डेकोरेटेड इनफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पीपल दैट पास बाय एंड मोटिवेट देम टू विजिट दिस शॉप। देखिए पॉइंट ऑफ परचेज क्या है, जब आप सारी चीजें परचेज कर लेते हैं, जब आप पैसे कटवाने जाते हैं या पैसे देने जाते हैं तो वहीं पर कुछ ना कुछ वो चीज़ें रखते हैं जिससे अगर आपको चीज़ लेनी भी ना हो, आपने चीज़ें ले भी ली हो, तब भी आपका ध्यान उन चीज़ों में जाता है और वो आपको अर्ज भी करते हैं, फोर्स भी करते हैं या आपको पर्सुएट भी करते हैं कि आप जो भी अगल बगल में चीज़ें दिख रही है आपको, उनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं और अपनी परचेज में उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो आपके जो काउंटर्स होते हैं, कैश काउंटर्स जो होते हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से पैकेज करे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, डेकोरेट करे जाते हैं। वहाँ पर देखा होगा आपने, जब आप मॉल्स वगैरह में विजिट करते हैं, पैसे पे करते हैं, तो वहाँ पर छोटे मोटे आइटम्स, स्पेशली चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, ताकि जो पासर बाय है उनका दिमाग और दिल ललचाए उस प्रोडक्ट में और वो उससे परचेज कर ले, राइट। चलिए, तो ये था पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट, राइट। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे वेरियस मीडिया, हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट आज के वीडियो में डिस्कस करें। आई होप सो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा। थैंक यू सो मच।